हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी। और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं रेडी किस लिए हुई हूँ। तो मैं रेडी इसलिए हूँ क्योंकि आज है प्रदोष और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। शाम का टाइम हो गया है प्रदोष का, तो इसलिए मैं अब नहा धो के हो गई हूँ रेडी। तो मैं अभी करूँगी पूजा। तो मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए और बाहर पूरा अंधेरा हो रखा है। तो मैं नहा के आई थी और उसके बाद मैं कपड़े बदल रही थी, इस वजह से मैं बाहर लाइट नहीं जलाई हूँ। तब मैं बाहर लाइट जलाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ दिया जलाने के लिए। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और प्रदोष का पूजा जो होता है वो शाम में ही होता है, बट शाम का टाइम हो गया है तो मैं पहले दिया जला दूँगी, उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ। तो यहाँ पे दिया जलाने के बाद और तुलसी जी में भी दिया जलाना होता है शाम को, तो मैं यहाँ दिया जलाऊँगी, तुलसी जी में दिया जलाऊँगी। उसके बाद मैं पूजा करूँगी। पूजा का जो भी तैयारी करना है, वैसे बर्तन वर्तन मैं पहले ही नहाने से पहले ही साफ़ करके धो के रख लिया था। एक बार तो सुबह ही धुलाया था, तो सुबह भी एक बार नहा के हम लोगों ने पूजा किया। और उसके बाद फिर अभी नहाने से पहले भी मैं सबको धुली थी और फिर दोबारा से पूजा करूँगी। तो अभी मैं पहले दिया जला दूँगी और उसके बाद बेलपत्र भी धो करके रखा हुआ है। तो बेलपत्र को पहले ही धुल देते हैं क्योंकि उसको सूखने के बाद उस पर लिखना होता है। तो जब तक वो सूखता नहीं है तो सही से लिखाता नहीं है। तो इस वजह से बेलपत्र को पहले ही धो के रख देते हैं कि ताकि वो थोड़ा सा सूख जाए तो लिखने में आसानी हो। तो बेलपत्र भी धो के रखा हुआ है। और फ़ोटो को भी मैंने नहाने के बाद पहले जैसे नहा के आई थी तो फ़ोटो को मैं पोंछ के मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं साड़ी उड़ी पहनने के लिए चली गई थी, तो वो सभी काम हो ही गया है। तो दिया जलाने के बाद और इधर बाहर थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, एकदम अंधेरा मतलब हो गया है शाम का टाइम। और अभी अब मैं पहले बेलपत्र लिखूँगी, इसके बाद पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं बेलपत्र लिखने के लिए बैठी हूँ। तो वो जो बेलपत्र रोली चंदन से ही मैं लिखती हूँ और बेलपत्र से ही लिखती हूँ। मतलब बेलपत्र का जो थोड़ा सा जो नीचे का वो डंडी बचा रहता है उसी से मैं लिखती हूँ, उसी को मोड़ के उसी से लिखा भी जाता है मुझे जहाँ तक पता है। तो ऐसे ही मैं लिखती हूँ, मैंने देखा भी है ऐसे ही लिखते हुए, मेरी मम्मी भी बताई थी। और इधर देख लीजिए मैं फ़ोटो को पहले से पोंछ पाछ के रखी थी। तो यहाँ पूजा हो गया है, फूल बेलपत्र सब मैं चढ़ा चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं आरती उरती जो भी करना है अभी करूँगी। तो पूजा मेरा हो गया और पूजा होने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था। मतलब पूजा करने में लगभग 1 घंटा लग ही जाता है, तो टाइम भी काफ़ी हो गया था और लेट हो गया था। तो मैं भी व्रत हूँ, मेरे हस्बैंड भी व्रत हैं, वो भी करते हैं। तो जेंट्स को होता है ना कि थोड़ा सा भूख जैसे बर्दाश्त नहीं होता है इस टाइप का। तो इसलिए मैं जल्दी से किचन में आ गई फटाफट खाना बनाने के लिए, क्योंकि लेट हो जाएगा। वैसे मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं ऑफिस से, आने वाले होंगे। मैं भी फ़ोन नहीं की थी, मैं पूजा में बिजी थी, वैसे भी थोड़ा सा लेट ही आते हैं। तो किचन में आ गए और लल्ला भी यहाँ पे खड़ा है, कुछ कुछ बोल रहा है हमको, टोपी भी खोल के फेंक दिया है ये। तो यहाँ सबसे पहले मैं कुकर में दाल चढ़ाई हूँ, उसके बाद चावल धो रही हूँ। तो चावल मैं चढ़ाऊँगी, उसके बाद सब्जी भी मैं काट लूँगी। फटाफट मैं बना रही हूँ एकदम। और सारा चीज़ बिना प्याज लहसुन का ही बनाना है, क्योंकि व्रत है तो उसमें प्याज लहसुन हम लोग नहीं खाते हैं। तो बिना प्याज लहसुन का ही मैं सारा कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं गोभी काट रही हूँ, तो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और इधर दाल चावल मेरा चढ़ा हुआ है, साथ में रोटी भी बनेगा। तो खाना बना लेते हैं। और इसमें क्या होता है ना प्रदोष में, कि इसमें कुछ फल वगैरह नहीं खाना होता है, उस वजह से मुझे भी भूख लग जाता है। और ऐसे दिन में जैसे फल उल खाना होता है तो उतना कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें फल उल नहीं खाना होता है, इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है, टफ हो जाता है। और इधर मटर जो कि नहीं छिला हुआ था, तो मैं आज ही मटर ख़रीदी थी, बेचने के लिए आया था, इधर ही घर के पास ही बेचने के लिए आया था, तो मैं ख़रीदी थी। तो इसे मैं छुड़ा करके और
निकाल लूँगी दाना। और इसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे फ्राई भी कर रही हूँ क्योंकि खाना बन रहा है, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनी थी। सब्ज़ी में लेट, क्योंकि दाल चावल चढ़ाए थे तो सब्ज़ी में थोड़ा सा लेट हो रहा था और मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और पूजा कर चुके थे, तो मैं सोची थोड़ा सा इधर मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसके बाद उनको भी दे दूँगी, मैं थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी क्योंकि उनको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। और थोड़ा सा खा के पानी उनी पियेंगे तब तक इधर सब्ज़ी हो जाएगा। तो इस वजह से मैं मटर थोड़ा सा छील के फटाफट से इसे फ्राई करने लगी थी। इसमें कुछ नहीं, प्याज लहसुन तो कुछ डालना नहीं, तो मैं हरी मिर्च डाल दी हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और इसे मैं फ्राई करके और उनको भी दूंगी और मैं भी खाऊंगी। तो चलिए, मटर हो गया फ्राई और इसे निकाल लेते हैं। तो हस्बैंड को मैं ऐसे ही दे दी हूँ क्योंकि उनको चूड़ा उतना पसंद नहीं है, वो नहीं खाते हैं और मैं चूड़ा के साथ। तो खाना पीना हो गया, हम लोग को खाना पीना खा लिए हैं और रात के बज गए हैं 9। हाँ, 9 बज गए हैं, खाना पीना खा लिए हैं। उसके बाद श्रेया के स्कूल में है क्रिसमस डे सेलिब्रेशन, तो उसके लिए जो ड्रेस तय करना था वो किए। और खाना में बनाए थे दाल चावल, आलू गोभी मटर की सब्जी और रोटी, ये बनाए थे क्योंकि आज त्रयोदशी था तो बिना प्याज लहसुन का ही बनाना था, तो मैं बिना प्याज लहसुन का ही बनाई थी। तो पहले तो मटर फ्राई की, तो उसको वो मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे ही खाए, हम थोड़ा सा चूड़ा के साथ खाए, अच्छा लगता है हमको चूड़ा, तो उसके साथ खाए। फिर बच्चों को खिलाया, पहले बच्चों को खिलाया, फिर हस्बैंड ने खाना खाया, फिर मैंने भी खाना खा लिया। और उसके बाद श्रेया के स्कूल में क्रिसमस डे सेलिब्रेशन है, तो उसके मैम का मैसेज आया था कि ड्रेस उसके साथ ही मतलब भेजना है, तो वही ड्रेस हम लोग तय कर रहे थे, जो मतलब कौन सा ड्रेस पहन के जाएगी, क्योंकि श्रेया डांस कंपटीशन में भाग ली है, तो उसका ड्रेस तय हो गया। अब हम लोग चलते हैं सोने के लिए क्योंकि टाइम हो गया 9, खाना पीना हो ही गया, तो अब सोएंगे क्योंकि श्रेया का एग्ज़ाम चल रहा है, तो सुबह श्रेया जल्दी जाती है। तो ठंडी भी काफ़ी है, मतलब ठंडी नहीं थी इधर 2 दिन से, बहुत काफ़ी ठंडी हो गई। अभी दिखाते हैं बाहर का हाल क्या हो रखा है। अभी मैं गई थी गेट बंद करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब है। आज दिन में भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लगभग 1-1:30 बजे धूप निकला है थोड़ा सा। तो हम सोचे आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा है। आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इधर मौसम कैसा है। इधर तो बहुत ख़राब हो रखा है मौसम, और कुहासा जो होता है वो लगना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम दिखाएंगे, गेट मैंने बंद कर दी थी, लेकिन फिर मैं खोल के आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैं अभी खोल रही हूँ, शायद कुछ दिख जाए, वैसे दिखने का कोई नहीं है चांस। अब बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडी है। देख लीजिए मौसम का हाल, ये देखिए धुआं पूरा धुआं हो रखा है, जैसे लगता है कि कहीं आग उग नहीं लग जाता है जो धुआं होता है, वैसा धुआं हो रखा है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इधर देख लीजिए एकदम मौसम, इधर दिख रहा होगा आप लोग को शायद, ये देख लीजिए मौसम कैसा एकदम कुहासा इतना है कि एकदम मौसम ख़राब हो रखा है बहुत ही ज़्यादा, और ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो रात भी हो गई है, 9 लगभग बज गया है, तो चलेंगे अब सोने के लिए, क्योंकि वैसे भी हम लोग 9 साढ़े 9 लेटेस्ट 10 तक सो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं और श्रेया भी स्कूल जाती है, तो उसके सुबह उठना पड़ता है, उसका भी लंच तैयार होता है, और वो भी उठती है तो उसका भी नींद पूरा, क्योंकि वो दिन में नहीं सो पाती है। इसलिए क्योंकि उसका स्कूल, जैसे कि आज तो एग्ज़ाम था तो वो जल्दी आ गई, लेकिन वो आती है 3:15 बजे स्कूल से, 3:15 साढ़े 3 बजे लगभग आती है। तो आजकल ठंडी के मौसम में 3:30 बजे सोना, मतलब 3:30 बजे के बाद शाम बहुत जल्दी होती है। 5:30 बजे उसकी टीचर आ जाती है पढ़ाने के लिए, तो उसको टाइम नहीं बचता है सोने के लिए। इसी वजह से रात में हम लोग जल्दी उसको खाना खिला देते हैं, और वो बहुत ही जल्दी नींद, मतलब पढ़ने के बाद बहुत ही जल्दी वो बेड पे जाने के बाद तुरंत ही सो जाती है। तो यहाँ पे अब हम लोग चले सोने के लिए। सिर्फ दूध बचा हुआ है, जो दूध लेके यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। इधर चले गए हैं सोने के लिए। इधर लल्ला भी है, पापा के साथ मस्ती कर रहा है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता है।
तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।